कर रहा हूँ 18+ वेबसाइट्स, तो उसमें बच्चे चले जाते हैं। तो सबसे पहले कैमरा उसकी फेस देखती है, तो वो साइट तुरंत 3 सेकंड के अंदर अंदर पता लगाएगा कि आपका एज कितना है। अगर आप 18 से कम है तो आपको ब्लॉक किया जाएगा। नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं हर्षित जोशी और मेरे साथ है शांताराम जी। आजकल डिजिटल अवेयरनेस का मुद्दा काफ़ी छाया हुआ है और लोगों को सजग होना चाहिए AI और डिजिटल अवेयरनेस से। तो शांताराम जी क्या किया जा सकता है डिजिटल अवेयरनेस के लिए? डिजिटल अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं बच्चों की सेफ्टी के लिए, विमेन की सेफ्टी के लिए, जैसे जेंडर बेस्ड वायलेंस बोलते हैं। और जो होता है कि ऑनलाइन अभी सब एक्सेस कर रहे हैं, तो वो एक्सेस में जो डेंजर है उससे भी हम लोग को सावधान होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम अवेयरनेस तो एक बात है, दूसरी बात है कि कैसे टेक्नोलॉजी से वो सेफ्टी हम बढ़ाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। तो उस पे हम काम करते हैं ज़्यादातर। तो आजकल कुछ वेबसाइट्स भी होती है जिस पर जो बच्चे होते हैं, जिस पर नहीं जाना चाहिए, जिन वेबसाइटों की मैं बात कर रहा हूँ 18+ वेबसाइट्स, जी तो उस पर बच्चे चले जाते हैं। तो जी वो जो सुरक्षा है बच्चों की, वो कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? जी एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। बच्चों हर एक समय ये ऐसे साइट्स पे जा रहे हैं जिनको जाना नहीं चाहिए। और ये कोविड से ये और भी बढ़ गया है कि बच्चे को सुपरवाइज नहीं होता है, कोई उनको देखता नहीं है क्या कर रहे हैं। तो हम जब देखते हैं बच्चों को कोई साइट पे जाने के लिए, हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जो उसको हम एज एस्टिमेशन बोलते हैं। तो एज एस्टिमेशन में क्या होता है, जैसे ही कोई वो साइट पे आया तो सबसे पहले कैमरा उसकी फेस देखती है, लाइवनेस देखती है कि वो रियल आदमी है या रियल औरत है या कोई और है। और जब वो लाइवनेस इस्टेब्लिश होता है, उसके बाद फेस के बेसिस पे एज एस्टिमेट होता है। तो एज कुड बी 13+, कुड बी 18+, कुड बी 25+। तो वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कि कौन सा एज पे हम वो गेट डालते हैं। जैसे ही वो गेट हम डालेंगे एज पे, तो वो साइट तुरंत 3 सेकंड के अंदर अंदर पता लगाएगा कि आपका एज कितना है। और उस हिसाब से अगर आप 18 से कम हैं तो आपको ब्लॉक किया जाएगा, अगर आप 18 से ऊपर हैं तो आपको अलाउ किया जाएगा। तो इसको एज गेटिंग कहते हैं। और वो इमेज जो हम देखते हैं जिस पे हम एज एस्टिमेट करते हैं, वो तुरंत डिलीट हो जाता है आफ्टर द एस्टिमेशन। तो उस हिसाब से ना कोई रिकॉर्ड रहता है, ना कोई आइडेंटिटी हमने पहचाना है, क्योंकि हम लोग ने सिर्फ वो फेस को देख के एज एस्टिमेट किया है। उसमें फेस के पीछे कौन है, उनका बर्थ डेट क्या है, कुछ हम लोग ने इस्टेब्लिश नहीं किया, सिर्फ फेस देख के एज एस्टिमेट किया। ये AI के थ्रू होता है। और हमने बहुत सारे इमेजेस पे ट्रेन किया है हमारे मॉडल ने। तो AI पे ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिटवीन 1.5 to 2 years के बीच में कॉन्फिडेंस लेवल आता है कि हम करेक्ट एज एस्टिमेशन सर, कर इसमें सकते हैं। प्राइवेसी इशू हो सकता है ना, कि प्राइवेसी कोई कहे कि आप, क्योंकि आपने एक बार उनका चेहरा देख लिया, एज से आपने उनको डिटेक्ट कर लिया कि 18 साल का, 13 साल का, तो प्राइवेसी का इशू आ सकता है, लोग विरोध कर सकते हैं इस पे। पर हम तो इमेज स्टोरी नहीं करते हैं। जैसे हम लोग ने एज एस्टिमेट कर दिया, इमेज तुरंत का तुरंत डिलीट हो जाता है हमारे सर्वर से। तो उस हिसाब से कोई हमने उस पर्सन के उस आदमी से और उस औरत से हम लोग ने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा भी नहीं है। और ना ही हमारे पास वो फेस रहता है। तो अगले बार आप फिर साइट पे आएंगे तो वो एज एस्टिमेशन फिर होगा। अच्छा, तो आपके पास कोई डेटा नहीं रहता? हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं रहता है कि आप कब आए, क्यों आए, कुछ नहीं रहता हमारे पास डेटा। आजकल ये डिजिटल अवेयरनेस बहुत जरूरी हो चुकी है, क्योंकि महिलाओं के डीप फेक वीडियो बनाए जा सकते हैं AI वीडियो से। जी तो कई उसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं ना, तो जी उसके, तो इससे कैसे बचा जाए? तो हम सोचते हैं कि ज़्यादा तक ये जब होता है तो लोग फॉल्स आइडेंटिटीज़ के साथ वो वेब में डालते हैं। और उनको लगता है कि हमें कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं रहेगा, कोई हमारे पीछे नहीं आएगा, क्योंकि हम कोई दूसरा नाम यूज़ किए हैं, दूसरा ID यूज़ किए हैं, दूसरा फेस यूज़ किए हैं टू लॉगिन। मेरे हिसाब से जब डिजिटल सेफ्टी देखना है तो हमको इंसिस्ट करना चाहिए कि जो साइट पे आएगा उसका आइडेंटिटी पहचानना चाहिए। जो साइट पे जो ये सब अपलोड कर रहे हैं, राइट। तो अगर उनको पता है कि उनको आइडेंटिफिकेशन है विच कुड बी थ्रू अ फेस, देन वो उस तरह के वीडियो वो कभी अपलोड नहीं करेंगे, राइट। आई थिंक वो हिसाब से अगर हम लोग किसी का जैसे लॉगिन आईडी हम लोग करते हैं, लॉगिन आईडी एक्चुअली इट्स अ वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी। हम लोग जब 97-98 में AOL आता था तब हम लोग ने लॉगिन किया था आईडी निकालना। तो उसमें अभी भी हम लोग वही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड। और उसमें कुछ भी डाल सकते हैं हम, उसको पता भी नहीं लगता, सिस्टम को पता नहीं लगता कौन है। तो अभी जिस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिस तरह के फेस रिकग्निशन है, ID वैलिडेशन है,
वेरिफिकेशन है, तो ऐसे टेक्नोलॉजीज के साथ हम इंसिस्ट कर सकते हैं कि स्पेशली दो साइट्स जहाँ पे अपलोड हो रहे हैं ये सब, जैसे फेसबुक वगैरह, तो उस साइट्स पे अगर कोई ऐसा अपलोड करना चाहता है तो आईडी वेरीफाई करके ही अपलोड कर सकता है. सो दैट कुड बी वन रूल. बट ये प्लेटफॉर्म इंसिस्ट करना चाहिए, जो भी प्लेटफॉर्म है वो इंसिस्ट करना चाहिए. दूसरी बात ये है कि हमारी तरफ से जो टेक्नोलॉजी होता है कि उसमें भी दूसरी तरह की हार्म्स भी हैं. जैसे किसी पर्सन के फेस मॉर्फ करके डाल देते हैं राइट एआई में, तो हम क्या करते हैं कि वो सब एआई जो डिटेक्ट करते हैं कि वो मॉडिफाइड इमेज है, मॉर्फ्ड इमेज है, तो हम लोग वो डिटेक्ट करके उसको ब्लॉक कर सकते हैं. तो वो एक और सेफ्टी फीचर है उसमें. चलिए, जिस तरह से देश के अंदर डिजिटल अवेयरनेस काफ़ी ज़रूरी है और बच्चे भी आजकल मतलब अपने पेरेंट्स का भी बहुत ही वो चिंतित रहते हैं कि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो गलत साइट्स पे ना चला जाए या सोशल मीडिया ना चलाए, कि मतलब 5-7 साल का बच्चा, तो उसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए. इसके अंदर देश के अंदर काफ़ी काम कर रहे हैं, सर भी काफ़ी इस पर लगे हुए हैं कि बच्चों को उनको डिटेक्ट किया जाए कि ये बच्चा 18 साल का है या नहीं है. फिर उसी के हिसाब से साइट का अप्रूवल मिलेगा कि आपका बच्चा उस साइट चला सकता है. जो इस तरह की अवेयरनेस ये देश के अंदर बहुत ज़रूरी है. आप देखते रहिए न्यूज़ 18.